राम राम भाई सभी को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नाउन। अब हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस केस। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास। ये सेंटेंस क्या है? आई शा ए ओरिबल ड्रीम यस्टरडे कि मैंने एक खतरनाक सपना देखा। तो इस हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन सपना कब आता है? ड्रीम आता है सोने के बाद, और सोने के बाद हम कुछ देख नहीं सकते। तो शाह की जगह क्या यूज होगा हमेशा? इसमें यूज होगा हैड, कि मुझे एक खतरनाक सपना आया। ये ड्रीम मतलब इन नाइट और स्लीपिंग, सोते हुए देखेंगे। इस केस में क्या होगा? ड्रीम के साथ हैड यूज होता है। इसी प्रकार जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वी रिटर्न्ड फ्रॉम देयर यस्टरडे नाइट कि वहाँ से हम वापस कब आए? कल की रात आए। तो कल की रात में कभी भी यस्टरडे नहीं आता। इसकी जगह क्या यूज होता है? लास्ट नाइट, पिछली रात। तो ये थे कुछ मिसलेनियस। अब चलते हैं नाउन के अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ सेंटेंस है हमारे पास। कुछ सेंटेंस क्या? जैसे जिसमें दिया ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, या फिर 50% ऑफ, या ए लोट ऑफ, या फिर प्लन 1/3 ऑफ, या 2/3 ऑफ, etc। मतलब ये वर्ड दिए हो, अगर ये सभी वर्ड ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो इनके साथ जो नाउन जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? अगर इनके साथ सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। मेन डिपेंड करेगा, अगर इनके साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। कैसे? जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, 2/5 ऑफ द क्लास वर एब्सेंट। देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है कि अगर 2/5 आया हो ना तो इसके साथ हमेशा अस यूज होता है, 2/5 बोलते हैं इसको। दूसरा, ये वर्ब यूज
2/5 ऑफ आ गया, इनमें से आ गया, इसके साथ क्या है, ये नाउन है, नाउन। और क्लास इकट्ठे है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इसको हटा देंगे, इसकी जगह आएगा वाज, ऐसे। मतलब अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। जैसे एक और एग्जांपल इसी का, नंबर 2, 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स was absent। देखो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ये था इसका मतलब कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब चलते हैं इससे अगले टाइप पर। नाउन का अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि एक वर्ड होता है ए सर्टेन, सर्टेन, और एक होता है सिर्फ सर्टेन, सर्टेन। इसके साथ हमेशा जो वर्ब होगी, वर्ब भी और कौन सा, नाउन भी, और इसके साथ भी वर्ब और नाउन भी, इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएंगे दोनों, सिंगुलर। और इसके साथ क्या होंगे, हमेशा प्लूरल आएंगे, प्लूरल। ये है इन दोनों में डिफरेंस। देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, ए सर्टेन फ्लावर्स are used to make this perfume। और दूसरा इसी का एग्जाम्पल, certain boy was shouting in the class, shouting in the class। देखो क्या है, हुआ है ए सर्टेन, ए सर्टेन के साथ वर्ब और नाउन सिंगुलर, तो ये क्या है, नाउन, ये, तो ये भी सिंगुलर, इसको हटा देंगे। ये क्या है, वर्ब, इसको भी सिंगुलर। और अकेला सर्टेन आए हो तो इसके साथ है, जैसे ये क्या है, नाउन, तो इसके साथ अस, और ये वर्ब है, वर्ब को भी प्लूरल कर देंगे। ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं टाइप ऑफ नाउन पे। अगला टाइप है टाइप्स ऑफ नाउन। अलग अलग प्रकार का कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पर आता है मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। ये क्या है, किस चीज को बोलते हैं, मैटर, मैटर या सब्सटेंस, सब्सटेंस ऑफ विच ए थिंग इज मेड। मतलब क्या हुआ कि जिससे कोई चीज बनी हो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अलग अलग प्रकार के मटेरियल नाउन, एक तो बात है ये इसकी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है, इसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मेजर्ड, और वेटेड, वेट किया जा सकता है, इसका गिना नहीं जा सकता, वेटेड। ठीक है, ये था। अब देखते हैं अलग अलग कौन कौन से होते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में सबसे पहले आता है मैटर, मैटर,
मैटर कौन कौन से होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, वुड, मिल्क हो गया, या पेपर हो गया, या फिर वाटर, या स्टोन etc। ये दूसरे नंबर पे आता है इसका मेटल, जो धातु होती हैं वो मेटल, जैसे गोल्ड, आयरन, टिन, ये सब भी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। 3 पे आ गया फूड आइटम, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन में राइस हो गया, चावल हो गया, मस्टर्ड, मक्का, मस्टर्ड etc। और क्या होते हैं फूड आइटम, नंबर 4 फूड आइटम, फूड आइटम्स कौन कौन से हो गए, जैसे ब्रेड, समोसा, या फिर जो किचन मेड जो सामान होते हैं, जैसे किचन में जो भी बनता है, किचन मेड etc। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं मटेरियल नाउन। अगर एक से ज़्यादा हो ये, इसकी और क्या खास बात है मटेरियल की, एक से ज़्यादा, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, काउंटेबल तो प्लूरल होंगे, प्लूरल। मटेरियल नाउन एक से ज़्यादा होने पर चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, प्लूरल होते हैं। ठीक है, एक बात तो है ये। दूसरी बात है, ये इनके आगे कभी भी 1, 5, सेवरल, मैनी या फ्यू या फिर और आर्टिकल यूज नहीं होते। मतलब इनके साथ कभी भी 1, 5, सेवरल या मैनी, फ्यू या आर्टिकल यूज नहीं होते। आर्टिकल कौन कौन से भाई, ए हो गया, एन हो गया, दा हो गया। स्पेशल केस में हो जाते हैं, वो अलग कंडीशन है, वो भी हम देखेंगे आज। तो देखते हैं एक एक करके इनके एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, दीज आर माई लगेजेज, एंड इट इज सेफ एयर। तो इसमें क्या दिक्कत है, एक तो अस नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये नहीं आएंगे, दीज प्लूरल के साथ यूज होता है, इसकी जगह आएगा दिस। आर प्लूरल की जगह यूज होता है, तो इसके साथ आएगा इस। मतलब लगेजेज का मतलब है जो सामान हम कहीं पैक करके लेके जाते हैं। तो लगेज आइटम जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ये होता है सिंगुलर। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल कि द वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि पानी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आते, तो इसको हटा देंगे, इसके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता।
हाँ, स्पेशल केस कौन सा होता है वो देखते हैं हम। स्पेशल केस होता है जैसे 3 नंबर एग्जाम्पल में, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी पोल्यूटेड, कि इस पॉन्ड का पानी बहुत पोल्यूटेड है। मतलब क्या है, स्पेशल इंडिकेट कर रहा है तो ये डेफिनेट है। और डेफिनेट के केस में क्या होता है, अनकाउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल ना हो, उसमें द यूज हो सकता है। तो ये था स्पेशल केस। तो अगर डेफिनेट हो तो मटेरियल नाउन, ये है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के केस में भी आर्टिकल यूज हो सकता है। इसी प्रकार जैसे नंबर 4, दी गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, कि गोल्ड क्या है, कॉस्टली मेटल है, तो आर्टिकल यूज नहीं होगा गोल्ड के साथ। लेकिन स्पेशल केस हो जैसे पानी का था, द गोल्ड ऑफ दिस माइन इज गुड, कि इस माइन का जो गोल्ड है वो गुड है। तो स्पेशल के केस में क्या होगा, डेफिनेट है तो द यूज हो सकता है। ये था इन दोनों में फ़र्क। अब चलते हैं अगले टाइप पर। मतलब टाइप चल रहा है हमारा मटेरियल नाउन, इसका अगला रूल क्या कहता है, कुछ मटेरियल नाउन है, सम मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल, फॉर्म, किसके साथ, विद चेंज्ड मीनिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं। मटेरियल नाउन वैसे सिंगुलर में यूज होते हैं, लेकिन कुछ प्लूरल में हो सकते हैं, उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे एक वर्ड है आयरन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेटल है, ये मेटल है, ठीक है। इसको हम लिखें आयरन्स, इसका मतलब हो गया जंजीरें। तो इस केस में ये प्लूरल में यूज हो सकते हैं। ये हो गया प्लूरल और ये है सिंगुलर। जैसे इसी प्रकार कॉपर है, कॉपर क्या है, मेटल है, लेकिन इसके साथ अगर अस लगा दें, कॉपर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा क्वाइंस ऑफ कॉपर के क्वाइन। तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकते हैं। सीधा कहने का मतलब यही है, अगर इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जैसे सैंड है, सैंड क्या है, मैटर है, एक मटेरियल है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें सैंड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा डिजर्ट, रेगिस्तान। ये तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल नाउन को अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करना है तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये थे, इसी पे बेस कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दिस स्टैचू इज मेड ऑफ
मेड ऑफ आयरन्स, कि ये लोहे का बना हुआ है ये स्टैचू। तो लोहा क्या है? मेटल है। मेटल 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 क्या होता है? मटेरियल नाउन, मटेरियल। और मटेरियल क्या होते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर। तो इसके साथ अस नहीं आएगा, इसको अस को हटा देंगे। और इसी प्रकार अगर इसका हम चेंज मीनिंग देखें, जैसे 2 नंबर एग्जांपल कि टाई दिस मैन, दिस मैड मैन विद आयरन एंड टेक हिम टू द लुनाटिक असाइलम, कि इस पागल आदमी को जंजीरों से बांध दो। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आयरन्स, जिसका मीनिंग है जंजीरें। इसमें केस में क्या है कि अस आ सकता है, ये प्लूरल में यूज हो सकते हैं। जैसे इसी प्रकार नंबर 3 कि 4 bricks are lying on the floor, on the floor। तो देखो ब्रिक का मतलब होता है सीमेंट, ब्रिक मतलब सीमेंट, और अस लग गया तो इसका मतलब हो गया पिलर। पिलर, पिलर तो 4 भी हो सकते हैं, प्लूरल हो सकता है, इसका मतलब ये ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज होगी इसके साथ। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। 4 क्या कहता है? ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल in my house today। और दूसरा क्या है? नंबर 5 ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखो इसका मतलब क्या है? एक और सेंटेंस देखते हैं इसी का, नंबर 6 ब्रेड एंड बटर इज बीइंग अर्नड बाय माई फादर। देखो ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं ब्रेड एंड बटर के, ठीक है? ये 3, इन सभी में अलग अलग वर्ब भी यूज हो। ब्रेड एंड बटर मेरे घर पे अवेलेबल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो क्या होगी वर्ब? प्लूरल। तो ये सेंटेंस हुआ करेक्ट। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो मतलब इन दोनों को ब्रेकफास्ट के साथ जोड़ा हुआ इकट्ठा, तो इकट्ठे में क्या होगा? ये सिंगुलर होंगे, तो इसके साथ आएगा इज, ये हटा देंगे। और इसी प्रकार ब्रेड एंड बटर इज बीइंग अर्नड बाय, इसका मतलब होता है लाइवलीहुड, जीविका चलाना, तो इज क्या है? ठीक है इसके साथ। मतलब अगर ये अलग अलग यूज हो तो इनके साथ आर यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। और अगर ये जैसे इकट्ठे हो, ब्रेड एंड बटर जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर ये इसकी जीविका हो गई, तो क्या होगा? ये सिंगुलर में यूज होंगे। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। अब चलते हैं अगले नाउन पर। नंबर 2 पर आता है हमारा कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये होता है नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग ऑफ सेम क्लास या काइंड, एक प्रकार की चीज़ों के नाम को बोलते हैं कॉमन नाउन। ये क्या होता है? ये होता है ओपोजिट प्रॉपर नाउन, किसी का नाम हो ना उसके ओपोजिट होता है, ओपोजिट टू प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब आते हैं इसके रूल पर। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर दो नाउन है कोई, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड with and और रेफर करें सेम पर्सन या थिंग, तो यूज सिंगुलर वर्ब। इसका क्या मतलब है कि दो नाउन है वो एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक ही आदमी को रेफर कर रहे हैं कि एक ही चीज़ या एक ही आदमी को, तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्लर्क एंड टाइपिस्ट आर flaunting his ability, मतलब क्या? फ्लोटिंग का मतलब है डिंगे आंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। देखो, क्लर्क है और ये टाइपिस्ट है, ये एक ही चीज़ है। एक चीज़ का पता कैसे लगेगा? सबसे पहला रूल होता है कि एक आर्टिकल लगा हुआ है तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों, ठीक है, दोनों एक ही को रेफर कर रहे हैं तो इसमें सिंगुलर वर्ब है। आर को हटा देंगे, इसकी जगह क्या यूज होगा? इज यूज होगा। अगर दो आर्टिकल लगे हों, कैसे? नंबर 2, एक क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट इज वर्किंग इन ए स्कूल। देखो, इसके साथ लगा हुआ है, एक ये हो गया, एक आर्टिकल इसके साथ लगा हुआ है, एक ये हो गया, तो दो है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, आर यूज होगा। इसको हटा देंगे। ये था इन दोनों में फर्क। इसी प्रकार नंबर 3, माई ब्रोदर एंड फ्रेंड आर डिक्रीपिट, कमज़ोर, जिसको बोलते हैं डिक्रीपिट, कि कमज़ोर है। तो देखो, एक ही ये है एडजेक्टिव, एक ही एडजेक्टिव लगा है तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर आ जाएगा इच। और अगर अलग अलग लगाओ, जैसे इसके साथ एक लगाओ, इसके साथ, इसका मतलब ये दो होंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल यूज होगी। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर। अब देखते हैं इससे अगला टाइप, मतलब अगला रूल। एग्जाम्पल नंबर 4, माई ब्रोदर एंड सिस्टर is working
इन दिस स्कूल। ठीक है, देखो एडजेक्टिव एक ही है, इस हिसाब से दोनों सेम को रेफर करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जेंडर अलग अलग है। ये ब्रदर हो गया, ये सिस्टर हो गया, तो जेंडर अलग है, तो इसका मतलब ये भी अलग होंगे। अलग हुआ तो इसके साथ प्लूरल, क्योंकि एक ये हो गया एक ये हो गया, तो दो के साथ क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। इसमें क्या है खास बात है, इसमें जेंडर का रिलेशन जैसे फादर हो गया या अंकल हो गया, इस प्रकार रिलेशन का भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये होता है कि जेंडर और रिलेशन अगर अलग अलग हैं तो वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज होता है। देख इसी का एग्जांपल देखें एक रिलेशन से रिलेटेड कि माई ब्रदर एंड मैटरनल अंकल इज रिफ्यूटिंग माई ओपिनियन। रिफ्यूटिंग होता है नकारना, कि मेरा भाई और मैटरनल अंकल, देखो इसमें अंकल है इसमें ब्रदर है, तो दो रिलेशन है, तो एक बंदा ये हो गया एक ये हो गया, दोनों के लिए प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आर आ जाएगा, इसको हटा देंगे। ये था इन दोनों में फ़र्क। अब चलते हैं अगले रूल पर, कॉमन जो हमारा नाउन चल रहा था उसका अगला रूल नंबर 2 नंबर रूल क्या कहता है कि कोई भी दो नाउन, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड से जुड़े हों, लेकिन प्रोसीडेड मतलब इनके आगे क्या लगाओ, इनके आगे लगाओ इच, एवरी या फिर नो लगाओ, नो, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। कैसे, जैसे दो नाउन जुड़े हैं मान लो कि एंड से, इनके आगे क्या लगा है, इच लगा है, एवरी लगा है या नो लगा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 1, each boy and each girl are candid का मतलब होता है साफ स्पष्ट बोलने वाला, इन दिस ग्रुप। देखो इच लगा हुआ है, इच यहाँ भी लगा हुआ है, तो दो अलग अलग है, इस हिसाब से प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इच और यहाँ पर एवरी होता है या नो होता है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इज सिंगुलर। ये था इन दोनों में फ़र्क। अब चलते हैं इससे अगले रूल पर, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कुछ वर्ड है, जैसे हो गया एक इच, एवरी, आइदर, नाइदर, एक हो गया वन, मोर देन वन या मैनी, ये इन वर्ड के बाद क्या होगा, हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होगा, सिंगुलर नाउन, और जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर
वर्ब यूज होगी, ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ द आ जाए, ऑफ द, तो फिर क्या होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा, प्लूरल नाउन। लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। कैसे, ये सिलेक्शन के लिए, फॉर सिलेक्शन, दो में से एक चूज करना, फॉर सिलेक्शन। कैसे समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1, एवरी बॉय इज बेलिकोज, इसका मतलब होता है जगडालू। एंड एवरी गर्ल इज कैंडिड, मतलब स्पष्ट है। देखो एवरी आ गया, इसके बाद नाउन है, सिंगुलर है, वर्ब है, सिंगुलर है। सेम ऐसे एवरी सिंगुलर नाउन हो गया और वर्ब होगी। ये तो था सिंपल, ये ए टाइप। अब बी टाइप क्या बोलता है, बी टाइप जैसे नंबर 2 एग्जांपल, ओनली वन बॉय इज स्मार्ट इन माई क्लास। तो देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो ओनली वन आ गया, तो इस हिसाब से क्या होगा, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। अब यही वाला वर्ड अगर अलग तरीके से लिखें, अलग तरीका कैसे, नंबर 3, वन ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, देखो ये आ गया दूसरा केस। ये वर्ड दिए हुए हैं सारे, तो ये आ गया इनकी जगह वन, ऑफ द लग गया। ऑफ द के बाद क्या होगा, नाउन क्या आएगा, प्लूरल, तो प्लूरल है, एस लगा हुआ है। लेकिन वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर। ये सिंगुलर कैसे होता है, ये होती है प्रीपोजिशन और ये होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसके लिए आ गया, तो जो ये वर्ड है ना, इसके लिए ये वर्ब यूज होगी। तो ये सिंगुलर, वन सिंगुलर होता है, तो इसी के हिसाब से सिंगुलर। इसी प्रकार हम देखें अगर अगला नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, नाइदर फ्रेंड इज स्मार्ट, कि कोई भी दोस्त स्मार्ट नहीं है। तो नाइदर आ गया, यहाँ पर नाउन आ गया, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर ये डायरेक्ट दिया हो, ऑफ द बीच में आ गया, तो वर्ब सिंगुलर और जो नाउन होता है वो प्लूरल आएगा, ये नाउन है। तो ये था रूल। अब चलते हैं अगले रूल पर, नंबर 4 नंबर क्या कहता है, दो वर्ड है हमारे पास, एक तो होता है मैनी, एक होता है मैनी ए। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो मैनी है इसके साथ है प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल आएगी वर्ब। और मैनी ए दिया हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ये है इन दोनों में डिफरेंस। कैसे, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। नंबर 1, मैनी मैंगोज आर ओवर रिप, इसका मतलब होता है पकना। मैनी है, ये नाउन है,
अस लगा हुआ है, प्लूरल। वर्ब है आर, प्लूरल। तो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। इसी प्रकार मैनी, और मैनी ए दिया हो, जैसे नंबर 2, मैनी ए मैंगोज, मैनी ए मैंगोज आर ओवर रिप, ओवर रिप, पक गए हैं। तो मैनी ए, इसके साथ क्या होगा, नाउन है भी सिंगुलर, नाउन, और वर्ब भी सिंगुलर, इज। ये है दोनों में फर्क। दो वर्ड और होते हैं, जैसे मोर देन वन, यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे एक हो गया मोर देन वन, मोर देन टू, और एक हो गया मोर देन वन, देन वन। इन दोनों में भी सेम ही केस होता है। दोनों में क्या होता है, मोर देन टू आया हो तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन, मोर देन वन आया हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। किस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, मोर देन वन, मोर देन वन बॉय, तो सिंगुलर वर्ब इज, स्मार्ट। इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये हो गया मोर देन वन। और इसी प्रकार अगर दिया हुआ हमें मोर देन टू, मोर देन टू, देन टू, तो जो ये तो नाउन, नाउन, ये वर्ब। इसी प्रकार नाउन प्लूरल, नाउन, और वर्ब भी आर, ये भी क्या, प्लूरल। जैसे लिख दिया कि स्मार्ट ही लिख दो, स्मार्ट। तो ये है इन दोनों में फर्क। अब देखते हैं इसका अगला टाइप। अगला रूल है कि कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे इफ टू सब्जेक्ट्स are joined by these words, कि अगर दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों, कौन कौन से वर्ड हैं वो, एक तो हो गया विद, एज वेल एज, नोट लेस देन, या एंड नोट, लाइक, बट, एक्सक्लूडिंग, या इंक्लूडिंग, या बी साइड्स। ये कुछ वर्ड है, अगर दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों तो क्या होगा, द वर्ब, जो इसमें जो वर्ब आएगी, द वर्ब मस्ट बी एग्री, टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्या रूल है कि अगर मान लो कि दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आएगी इसमें वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे, समझते हैं एक एग्जाम्पल से, कि द वाटर ऑफ दिस pond, including
all other ponds of this town is polluted। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ये द वाटर, सब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये। यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्ड, इसके बाद आ गया ये, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो अगर इन वर्ड से जुड़ा हो, इंक्लूडिंग हो या प्रीपोजिशन हो, तो जो वर्ब है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है? द वाटर क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगी? इच। तो ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। इसी प्रकार हम देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 2, आई इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स आर फीबल, मतलब कमज़ोर है, कि मैं और मेरे दोस्त कमज़ोर हैं। तो इंक्लूडिंग आ गया, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। तो जो ये वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहला सब्जेक्ट क्या है? आई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा एम। तो यही था इस रूल का मतलब, कि ये वर्ड अगर जुड़े हों तो वो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसी प्रकार देखें, जैसे इसी का तीसरा एग्जाम्पल, कि आई नोट लेस देन माई फ्रेंड इज गिल्टी। देखो नोट लेस देन आया हुआ है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। तो आई है तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? एम। ये जहाँ कहीं भी ये सब्जेक्ट दिखाई दें कि दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि इफ द सेम noun is used either side of the preposition, we use them in singular form। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सेम नाउन प्रीपोजिशन के दोनों साइड हो तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा नाउन। कैसे? ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैज रीड दिस बुक पेज बाय पेज। देखो प्रीपोजिशन, ये एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। तो दोनों साइड क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ना कि प्लूरल। इसी प्रकार देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस इसी का, ही मूव्स डोर टू डोर। एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, ये प्रीपोजिशन है।
प्रीपोजिशन। तो कहने का मतलब ये है, अगर प्रीपोजिशन के बाद भी सेम ही नाउन रिपीट हो तो उसमें क्या होगा, नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। नाउन का अगला रूल क्या कहता है, कुछ प्लूरल नाउन होते हैं, सम प्लूरल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है टाइप, किसी भी का टाइप। आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड यूज प्लूरल वर्ब्स। कि प्लूरल कॉमन नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे और वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। कैसे, जैसे एडजेक्टिव है कोई, ये हो गए एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हो गए प्लूरल कॉमन नाउन, जैसे रिच है, ये होता है एडजेक्टिव, रिच मैन, किसी आदमी को डिस्क्राइब करा, और इसके साथ क्या लग जाएगा, रिचीज। ये जो ईएस लग गया ना, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। कॉमन नाउन मतलब किसी के टाइप की तरह काम कर रहा है। जैसे स्वीट हो गया, तो स्वीट्स, या फिर कंटेंट हो गया, कंटेंट्स, या फिर गुड हो गया, गुड्स। इसमें एरर कैसे पूछे जाते हैं, इसमें एरर पूछे जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, ये सेंटेंस है हमारे पास, माई बाईगोन डेज आर वेरी पेनफुल, बीत गया समय, पेनफुल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इसके साथ ही अस लग जाएगा और डेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही जो टाइम निकल गया उसका होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखें इसी प्रकार, माई फादर हैज ब्रोट ग्रीन्स वेजिटेबल, तो ऐसे कभी भी यूज नहीं होगा। इसमें क्या आएगा, ये वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ग्रीन्स का मतलब ही क्या होता है, हरी सब्जियां होता है। इसका मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, अस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अस लग गया तो इसका मतलब ये हो जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स। इसी प्रकार अगर अगला सेंटेंस देखें इसका, सम वैल्यूएबल्स वाज स्टोलन, कीमती सामान, स्टोलन फ्रॉम द सोप। तो देखो, एस है वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान होता है, इसका मतलब इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है।